संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीमा नहीं दी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मुआवजा नहीं दी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। मौजूद हैं बाल्डा विधानसभा में और ये चरखी दादरी जिले में आती ही है विधानसभा और यहाँ पर किसानों द्वारा लगातार धरना जारी कर रखा है और 24 तारीख को जो बीत चुकी है 24 तारीख को नायब सैनिक की जोजू में रैली हुई है, लेकिन रैली में किसानों की मीटिंग भी हुई, लेकिन अभी भी इनका जो धरना है वो अभी लगातार जारी है, चालू है। जो 2023 और 24 में खरीफ फसल बीमा कंपनी द्वारा 350 करोड़ रुपए का जो घोटाला किसानों के साथ किया गया था, जो फ्रॉड किसानों के साथ किया गया था, उसी को लेके किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी नायब सैनिक से मीटिंग भी हुई, उसमें क्या बातचीत हुई और बातचीत होने के बाद भी लगातार इनका धरना चल रहा है। मीटिंग हुई थी नायब सैनिक से, उन्होंने ये कहा है जो फसल बीमे का जो फ्रॉड हुआ है वही अक्टूबर तक में मुआवजा है ये डलवा देंगे किसानों के खाते में। आश्वासन तो देंगे, लेकिन जब तक किसानों के खाते में पैसा नहीं आएगा तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। आश्वासन मिला सारी बात, लेकिन बीमा क्लेम के लिए कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। मामले को रफा दफा करने की तैयारी चली थी। लोकसभा के सांसद वहां आवाज उठाएं दिल्ली में, बीमा तो क्लेम तो सेंटर से है, वहाँ वो आवाज उठाएं, वो उठा नहीं रहे, इसलिए धरने चलाने पड़ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 महीने तक आंदोलन चला दिल्ली के बॉर्डरों पर और उन्होंने भी आश्वासन दिया था पूरे देश के सामने एमएसपी लागू करेंगे। अगर वो बात पूरी नहीं हुई तो हम कैसे विश्वास कर लें कि नायब सिंह सैनी सच बोल रहा है। जब तक पैसे खाते में नहीं आ जाते, चाहे टाइम कितना भी लगे, आंदोलन जारी रहेगा, धरने जारी रहेंगे। तो क्या किसान आने वाले समय में और भी बड़ा कदम उठा सकते? बड़ा नहीं, किसान आंदोलन बढ़ता ही जाएगा। अभी आपके साथ कुछ किसान साथी थे, पहले हम आए उस समय, लेकिन उनसे हमने बातचीत की तो उनका कहना ये था कि मामला सॉर्ट आउट हो चुका है। उनका कहना ये था, तो क्या किसानों के बीच में फूट आ चुकी? मुआवजा वो मांग रहे थे, मुआवजा हम मांग रहे हैं, लेकिन अब वो आपके साथ दिखाई नहीं दे रहे। तो किसानों को वो एक डायलॉग आया था फिल्म का, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वो काम किसानों के साथ मिलती जा रही है। पहले भी मिली है, बड़े आंदोलन में मिली है, अभी भी मिलती जा रही है। क्या किसानों को बहला फुसलाकर सिर्फ रैली करने का मुद्दा था? ये दिख रहा है, ये दिखा रहे हैं, ये भाई जो है बुढ़ा चपड़ा के लिए चले जाएंगे, लेकिन हम जाने वाले नहीं है। मामला तो सारा बनया बनाया धरिया, उसने तो आदेश से देना था, ये टालने वाली बात थी हमारा जेती को नहीं। हम गांव स्तर पर अपने मेंबर भी बनाएंगे और लोगों को ज़्यादा इकट्ठा करेंगे। रही बात को आश्वासन दिया आपने सीएम साहब ने, उसकी बजाय हम जमीनी स्तर पर काम चाहते हैं। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। मौजूद हैं बाल्डा विधानसभा में और ये चरखी दादरी जिले में आती ही है विधानसभा और यहाँ पर किसानों द्वारा लगातार धरना जारी कर रखा है और 24 तारीख को जो बीत चुकी है 24 तारीख को नायब सैनिक की जोजू में रैली हुई है, लेकिन रैली में किसानों की मीटिंग भी हुई, लेकिन अभी भी इनका जो धरना है वो अभी लगातार जारी है, चालू है। जो 2023 और 24 में खरीफ फसल बीमा कंपनी द्वारा 350 करोड़ रुपए का जो घोटाला किसानों के साथ किया गया था, जो फ्रॉड किसानों के साथ किया गया था, उसी को लेके किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनसे जानते हैं। इनकी नायब सैनिक से मीटिंग भी हुई, उसमें क्या बातचीत हुई और बातचीत होने के बाद भी लगातार इनका धरना चल रहा है, वो सारी बातचीत इनसे करेंगे। जी प्रधान जी, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज। हाँ, मैं देर सिंह कुंगड़, जिला प्रधान विधानसभा चरखी दादरी। तो क्या कहेंगे? सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, आपने अल्टीमेटम दिया था महापंचायत का, लेकिन आपके बीच विधायक पहुंचे, उन्होंने महापंचायत कैंसिल करवा दी, बोले मीटिंग करवाएंगे। तो मीटिंग आपकी हुई नायब सैनिक से? हाँ, मीटिंग हुई थी नायब सैनिक से, उन्होंने ये कहा है जो फसल बीमे का जो फ्रॉड हुआ है दादरी जिले का 172 करोड़ रुपए और भिवानी जिले का 250 करोड़ रुपए, वो हमारा मुआवजा बाकी है 2023 का। तो उन्होंने कहा भाई अक्टूबर तक में मुआवजा है ये डलवा देंगे किसानों के खाते में। आश्वासन तो देंगे, लेकिन जब तक किसानों के खाते में पैसा नहीं आएगा तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। जी प्रधान जी, क्या कहेंगे? ऐसा है जी, 10वां रोज धरना चल रहा है संयुक्त मोर्चे का और ये आज 4 संगठन हमारे साथ है धरने के ऊपर, बता दिया उनका नाम है। हाँ,
चारों संगठन मिलके और भी जितने भी संयुक्त मोर्चा है जी, कोई जितने भी संगठन हो, आश्वासन मिला सारी बात, लेकिन बीमा क्लेम के लिए कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। तो मतलब मामले को रफा दफा करने की तैयारी चल रही है? हाँ, मामले को रफा दफा करने की तैयारी चली थी, और ज़्यादा जोर तो इसलिए था कि सीएम साहब जो जुआ रहे थे, इसलिए इस धरने को उठवाया जाए। मतलब विधायक आपके बीच पहुंचा तो झूठे वादे किए उन्होंने फिर से, और वही काम रैली में भी आपने नायब सैनी मिले तो उन्होंने भी सिर्फ वही काम किया। विधायक ने पूरी कोशिश करी अपने लेवल पर, लेकिन विधायक से ऊपर का मैटर है जी। ये लोकसभा के सांसद वहाँ आवाज़ उठाएं दिल्ली में, बीमा तो क्लेम तो सेंटर से है, वहाँ वो आवाज़ उठाएं, वो उठा नहीं रहे, इसलिए धरने चलाने पड़ रहे हैं। तो आपकी यहाँ से सांसद चौधरी धर्मवीर हैं, हर बार वो आप जिताते हैं उनको यहाँ से, तो आपकी उनसे मुलाकात हुई? उनको ज्ञापन दिया है, ज्ञापन के टाइम भी नहीं मिले। धर्मवीर को दिया, किरण चौधरी को दिया, सुरुति को दिया, दादरी विधायक को दिया, बारडा विधायक को दिया। तो अब क्या किसान अब क्या करेंगे? आपके नायब सैनी से मुलाकात हो चुकी, आपकी सुनवाई नहीं हो रही, आप कह रहे हैं कि भाई आश्वासन दिया है, लेकिन हमें नहीं लगता कि आश्वासन पर वो खरा उतरेंगे। इसलिए नहीं लगता कि भाई 2-3 महीना तो मेरा घंटा ही को नहीं बातचीत के लिए। हम ये चाह रहे थे कि सीएम साहब यहाँ तय करे चंडीगढ़ के लिए, चाहे महीने की, 10 दिन की, 5 दिन की। धरने चले हुए हैं, लंबा ना करें, लेकिन उन्होंने कोई टाइम तय नहीं किया। टाइम तय नहीं किया तो धरने जारी रहेंगे। तो क्या किसान ऐसे ही लगातार धरने करते रहेंगे? आगे की रणनीतियाँ बनेंगी। जितने भी साथी मोर्चे में शामिल हैं वो इन धरनों की रणनीतियाँ बना करके आगे अकेला धरने के ऊपर ही डिपेंड नहीं रहेंगे, रणनीतियाँ बनाएंगे। संयुक्त मोर्चा जितने भी साथी साथ हैं वो आगे किस तरह इस आंदोलन को ले जाएंगे, वो आगे मीटिंग होकर फैसला जल्दी ले लेंगे। जी बने रहिए। जी प्रधान जी, क्या कहेंगे? क्या सिर्फ नायब सैनी की रैली करवाना मुद्दा था? क्या सिर्फ नायब सैनी की रैली के लिए आपको आश्वासन मिला था कि आपकी मीटिंग करवाई जाएगी? देखिए, सरकारों की एक चाल होती है, किस तरह आंदोलन को दबाया जाए, बेका फुसला के उनको हटाया जाए। जहाँ तक आश्वासन की बात है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 महीने तक आंदोलन चला दिल्ली के बॉर्डरों पर, और उन्होंने भी आश्वासन दिया था पूरे देश के सामने कि एमएसपी के लिए हम कमेटी बनाएंगे और एमएसपी लागू करेंगे। अगर वो बात पूरी नहीं हुई तो हम कैसे विश्वास कर लें कि नायब सिंह सैनी सच बोल रहा है? तो आपको क्या लगता है, आपको अभी आश्वासन मिला है कि भाई अक्टूबर तक आपका हम देखेंगे, जो मामला है हम हमारी टीम संगठित करेंगे, उसको ग्राउंड पे भेजेंगे, फिर बताते हैं हम आपको क्या रहेगा? देखिए, मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है, लेकिन हमारा उनसे यही है कि जब तक पैसे खाते में नहीं आ जाते, चाहे टाइम कितना भी लगे, आंदोलन जारी रहेगा, धरने जारी रहेंगे। किसान लगातार यूं ही अपना आंदोलन करेंगे, उठने का काम नहीं करेंगे? बिल्कुल, किसान ऐसे ही डटे रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आश्वासन है या जुमला? आश्वासन अगर देता तो पूरी ब्यूरोक्रेसी हरियाणा की सीएम साहब के साथ में थी, कल बिल्कुल थी ना। उसी समय किसी अधिकारी को नियुक्त करते और भाई आप इसका ना तहकीकात करो और फलानी तारीख तक इसकी रिपोर्ट बनाओ और मेरे पास आ जानी चाहिए। बिल्कुल अगर करते तो अभी आश्वासन, हाँ मैं कर दूंगा, ये आश्वासन नहीं मानते, क्योंकि प्रधानमंत्री का बोला हुआ आश्वासन भी फैल गया। कैसे विश्वास कर लेंगे इसके ऊपर? तो क्या किसान आने वाले समय में और भी बड़ा कदम उठा सकते? बड़ा नहीं, किसान आंदोलन बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता जाएगा। और जब तक किसान आंदोलन स्थगित नहीं होगा, जब तक ये फसल बीमा योजना का मुआवजा किसान को नहीं मिल जाता। तो एक बात मैं और जानना चाहूँगा, अभी आपके साथ कुछ किसान साथी थे, पहले हम आए उस समय, लेकिन उनसे हमने बातचीत की तो उनका कहना ये था कि मामला सॉर्ट आउट हो चुका है, हमारी मीटिंग हो चुकी है, नायब सैनी ने आश्वासन दे दिया है, अब हमारा धरना खत्म हो चुका है, उनका कहना ये था। तो क्या किसानों के बीच में फूट आ चुकी है? अपने अपने नज़रिए से आदमी देखता है। किसान अपने नज़रिए से अगर सही नज़रिए से देखता है तो आश्वासन हमें पहले भी बहुत मिले ना, और आश्वासन के ऊपर हमने धरने भी स्थगित किए, लेकिन एक भी आश्वासन हमारा पूरा नहीं हुआ ना। अब हम कैसे विश्वास कर लेंगे? हमारा नज़रिया ये है अभी कि मुआवजा डालो, धरना उठ जाएगा।
तो क्या दो फाड़ हो चुके हैं किसान? नहीं मुआवजा मांग रहे थे ना, और मुआवजा हम मांग रहे हैं। हम कैसे दो फाड़े? मुआवजा वो मांग रहे थे, मुआवजा हम मांग रहे हैं। लेकिन अब वो आपके साथ दिखाई नहीं दे रहे। मांग डिफरेंट भाई, आदमी को काम होता है, लंबे समय तक बैठे थे वो, है ना, और अभी कोई काम उनको ऐसा हो गया, वो चले गए होंगे, फिर आ जाएंगे। जी प्रधान जी आप क्या कहेंगे? ये शब्द मेरे हैं भाई साहब, और मैं क्या कहूँगा, ये 23 का 25 का मुआवजा दो, उठ जाएंगे किसान तो, और जब तक नहीं देंगे तब तक धरना प्रदर्शन और रैली सब चलेंगे। तो किसानों को वो एक डायलॉग आया था फिल्म का, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वो काम किसानों के साथ मिलती जा रही है, पहले भी मिली है, बड़े आंदोलन में मिली है, अभी भी मिलती जा रही है। तो क्या किसान ऐसे ही लुटते पीटते कूटते रहेंगे? भाई ये तो पेशा हो गया हमारा, अपने हक के लिए हम बैठेंगे, चाहे सरकार हमें कूटे पीटे कुछ भी करे, लेकिन हक तो दे दे। अरे लुट के कूट पीट के दे देना, हक तो दे दे। ये भी रिक्वेस्ट है हमारी तो सरकार से। तो अभी आपको विश्वास है, आपके जो विधायक हैं यहाँ से उमेद पातुवास, और उन्हीं की सरकार है बीजेपी की, आपने नायब सैनी से भी मुलाकात कर ली, तो अब आपको कितना विश्वास है? उन्होंने अक्टूबर तक का टाइम दिया है, कितना आपको विश्वास है कि आपका काम बन जाएगा? भाई यो अंधाड़ो ब्यास है, ठीक से अंधाड़ा ब्या माम भाई न्यू कौन बनना नहीं बस। जी ऐसा है लंबा साहब, इसमें डेट देने की आवश्यकता ही नहीं है। जब हमारा बीमा 23 के अंदर है, जो कंपनी के रूल एंड रेगुलेशन है, क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से क्रॉप कटिंग करी है। डिप्टी डायरेक्टर ने, डीसी दादरी, डीसी भिवानी ने ओके रिपोर्ट दे दी, मुआवजा बना कर 1 किले के 22,000 या 23,000, कहीं 18,000 रुपये जो है सारी काउंट करके, खेती बाड़ी का नुकसान तोल करके, और जब चंडीगढ़ जो है डायरेक्टर को सौंप दिया, तो उसमें टाइम कहाँ लगेगा? काम तो सारा तैयार है। लेकिन जब मान लो जो हमारी कपास की क्रॉप कटिंग का रूल है, जबकि गवर्नमेंट ने क्या किया, ड्राउन चला के, जबकि ड्राउन का तो कोई वो मकसद नहीं है, कपास को ड्राउन से कर ही नहीं सकते हम, तो इसलिए इसमें कोई देरी वाली टाइम नहीं है। सरकार लगाना चाहे तो उसकी मर्जी है, सरकार है। लेकिन इस मामले के अंदर जो हमारा 350 करोड़ का मुआवजा है, इसके अंदर हमारे के सरकार ने डील करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, सारा रिकॉर्ड उनकी टेबल पर है। तो क्या किसानों को बहला फुसला कर सिर्फ रैली करने का मुद्दा था? ये दिख रहा है, ये दिखा रहे हैं, ये भाई जो है बुढ़ा चपड़ा के लिए चले जाएंगे, लेकिन हम जाने वाले नहीं है। क्योंकि आपने महापंचायत का ऐलान किया था जिस दिन सीएम की रैली थी 24 तारीख को, और उससे पहले आपके बीच उमेद पातुवास विधायक पहुंचे, उन्होंने आपको आश्वासन दिलाया कि आपकी मैं मीटिंग करवाऊंगा नायब सैनी से। तो ये सीधा सीधा साफ दिखाई दे रहा है कि सिर्फ रैली करवाने का ही उनका मकसद था। बाढ़ हल्का का प्रतिनिधि है, वो हमारे को आश्वासन देता है, हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि हो गया हमारा, तो उसका हमने थोड़ा घना विश्वास करना पड़ता है, हमने किया है। उसने ये कहा भी हाँ महापंचायत मत करो, मैं आपकी मांगों के बारे में सीएम साहब से पूरी बातें करवाऊंगा, हमने वो महापंचायत को टाल दिया, लेकिन धरना हमारा जारी रहेगा। तो पहले भी आपको कई बार ये आश्वासन मिल चुके, कई बार आप बड़े बड़े नेताओं से मिल चुके, लेकिन आश्वासन के सिवाय आपको कुछ नहीं मिल रहा। आश्वासन ही दिया है, जब MP धर्मवीर को भी उसने भी ज्ञापन दिया तो आश्वासन दिया, और ये जो अपनी हमारी राज्यसभा की सदस्य है श्रीमती किरण चौधरी, उसने भी आश्वासन दिया है कि भाई हम पार्लियामेंट के अंदर, राज्यसभा के अंदर आपकी जो मांगे पूरी करवाएंगे, ठाएंगे, तो आश्वासन ही दिया। लेकिन अब हम इस मामले के अंदर हम आश्वासन दिया है, लेकिन अब हमारा धरना जारी रहेगा। तो आने वाले समय में क्या रहेगा? आने वाले समय में हम धरना हमारा जारी रहेगा, धरना देंगे हम। किसान भी बड़ा कदम उठा सकते हैं, वो आगे की वो संयुक्त मोर्चा फैसला देगा हमारे को कि हमने भी आगे की और कुछ बढ़ना है, क्या करना है। जी। तो अभी हम बारडा विधानसभा में मौजूद हैं और किसानों से आपकी बातचीत करवा रहे हैं, और किसानों का ये कहना है कि सिर्फ आश्वासन हमें मिल रहा है, सरकार की तरफ से कोई भी ठोस कदम या किसानों के पक्ष में कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया जा रहा जिससे किसानों को फायदा हो। पहले भी सरकार आश्वासन देती थी, बड़े बड़े नेता आश्वासन देते हैं, लेकिन आश्वासन कुछ भी काम नहीं आ रहा, ग्राउंड पर ना ही काम हो रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, सिर्फ आश्वासन के सिवाय यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। और
और ये इनका कहना ये भी है कि सिर्फ उनका रैली करवाने का मकसद था, किसानों को बहला फुसलाकर नायब सैनी की 24 तारीख को जोजू में रैली थी, वो उनका मकसद अब पूरा हो चुका है। अब इनको अक्टूबर का समय दिया है नायब सैनी ने, तो हम भी देखते हैं कि आने वाले समय में क्या रहेगा, किसानों की मांगें मानी जाती हैं या नहीं मानी जाती हैं, वो सारी बातें हम आने वाले समय में करेंगे। जी प्रधान जी, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, सीएम के साथ बात हुई, इसने तो आश्वासन 3 महीने का मांग लिया। 3 महीने के बाद तो टाइम है नहीं है, फिर मैं इसकी जांच करवाऊंगा। तो ऐसे आश्वासन से हम संतुष्ट नहीं थे। और एक संगठन कोई निकल के चला गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, कान खजुरेगी एक टंग टूटने से। धरना हमारा लगातार जारी रहेगा। लोहारों में पड़ाव चल रहा है, दोनों की मीटिंग थी, सब ने फैसला साझे कर लिया, धरना जारी है रहेगा जी। तो आपकी सिर्फ वार्तालाप हुई नायब सैनी से, तो उसमें वार्तालाप में सिर्फ अक्टूबर तक का समय दिया गया, तो आपने आपके जो विधायक उनको बोला कि भाई इतना टाइम लगा रहे हैं या फिर इसको थोड़ा जल्दी करवाइए, आपने नायब सैनी से भी कहा होगा? नायब सैनी से भी कहा, 3 बार मीटिंग हुई, डीसी दोनों डीसी से भी हुई, एडीसी से भी हुई। मामला तो सारा बनया बनाया धरिया, उसने तो आदेश से देना था। ये टालने वाली बात थी हमारा जति को नहीं, हमने धरना जारी रखने का ऐलान कर दिया। टाल मटोल कर रहे हैं? हाँ, टाल मटोल। तो आपको क्या लगता है? कंपनी को सरकार बचाना चाहती है, सीधी सी बात ये। जी प्रधान जी, क्या कहेंगे आप? लांबा साहब, हमारा मकसद है लाठी डंडे खाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। और रही हमारे संयुक्त मोर्चे की मीटिंग होगी एक दिन, हम गांव स्तर पर अपना मेंबर भी बनाएंगे और लोगों को ज़्यादा इकट्ठा करेंगे। रही बात को और आश्वासन दिया अपने सीएम साहब ने, उसकी बजाय हम ज़मीनी स्तर पर काम चाहते हैं। जब तक काम ज़मीनी स्तर पर नहीं दिखेगा, ये अपना धरना जारी रहेगा और लंबा चलेगा तो लंबा भी हम चलाएंगे। जब तक किसानों खातों के में पैसे नहीं आते तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। चाहे बारिश आए, आंधी आए, किसान ऐसे डटे रहेंगे। जी हाँ जी प्रधान जी, क्या दूसरी बात, अपने दिला का लड़का है, मुजरिम है वो, जितना कंपनी के साथ वो शेयर होल्डर है, उसको सीबीआई से और किसी से जांच करवा के उसको उसके हिसाब से उसको वो सजा दी जानी चाहिए। जी जी प्रधान जी, क्या कहेंगे? हम ये बताना चाहते हैं जी, ये धरना लगातार जारी रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चे के जो आह्वान की जो फैसला आएगा उस पर हम अडिग हैं और ये दिन रात धरना बढ़ता जाएगा। हम अपना बीमा लेके रहेंगे। कितना विश्वास है आपको, आपके मुद्दे माने जाएंगे? हमें पूर्ण विश्वास है, जमींदार भरोसा करता है, किसान हमारा लगातार धरना जारी है। और ये क्रांतिकारी एरिया है बारडा भूमि, यहाँ के लोगों ने बड़ी सादत दी हैं। हम इसमें अवश्य जीतेंगे और बीमा लेकर रहेंगे। जी जी भाई साहब, क्या कहेंगे आप? भाई 2 अक्टूबर की तो पूरे का विधायक ने कही कि मैं तारे साथ बैठ जाऊंगा, तो पंचायत हमने टाल दी। ठीक से फिर ही वो आपको काम जारी रहेगा। तो आश्वासन ही तो मिला है आपको? आश्वासन हो बतावा हमी तो आश्वासन न कौन ही मानने लोग। तो आपको कितना विश्वास है? अक्टूबर तक का समय दिया है, क्या आपकी मांगे जो बीमा क्लेम है वो आपको मिल जाएगा? भाई दिवाओ तो मिल जाए, सरकार दिवाओगी तो मिलेगा, मिले क्यों नहीं? यदि विधायक पूरा बट्ठा को तो क्यों नहीं मिलेगा? हम भी बट्ठागा और बद्दा जावांगा। विधायक पे विश्वास आपको? विधायक आपके साथ आएगा? भाई कह तो कह की तो गए ऐसा कह के गया है। जी जी प्रधान जी, चलते चलते क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं, जिन लोगों ने फ्रॉड किया है उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएं और उनको अरेस्ट किया जाए। जी आप क्या कहना चाहेंगे? मुआवजा मिल जाए किसान को और शांति से किसान अपने घर चले जाएं। मैं तो ये कहूँगा कि सुख शांति बनी रहनी चाहिए हल्के की, और जो किसान की डिमांड है, जायज़ डिमांड, उसको सरकार ने पूरा करना सरकार का ही फर्ज है और उनको कर देना चाहिए। नहीं देखो जी, किसान को अपना काम धंधा छोड़ के ये सरकार आने के बाद में हम धरना प्रदर्शनी लगाते रहेंगे, एक बात तो ये बड़ी है। और हम कोई खरात नहीं मांग रहे सरकार से, हर किसान का पैसा कटा है बीमा के अंदर। ये कोई रेवेन्यू थोड़ी दे रहा, कोई हरियाणा सरकार, केंद्र की सरकार, हमारा पैसा कटा हुआ है। किसानों की मेहनत की कमाई है और ये कंपनियां फ्रॉड करके भाग जाती हैं। तो ये डटे रहेंगे किसान और बीमा लेके रहेंगे। जब तक बीमा खातों में नहीं आ जाएगा किसान का, तब तक ये धरना लुहारू का, बारडा का जारी रहेगा। और अगला बड़ा कदम, या धरनों पर अकेला
धरने तो चलते रहेंगे, लेकिन बड़ा फैसला संयुक्त मोर्चे के जो घटक दल है, आपने कहा कि एक निकल गया यहाँ का 500 संगठन थे जी दिल्ली के अंदर, 500 संगठन, उसमें 10, 5, 20, 50 जितने भी निकल जाओ, लेकिन 500 संगठन लड़े। यहाँ तो 2-3 संगठन हैं के काम पड़े, कोई 2 ढंग चलाओ, कोई 4 ढंग चलाओ, कोई 50 ढंग चलाओ, कोई पूरा चलेगो, तो इससे कोई आंदोलन खत्म नहीं होगा, बढ़ेगा। क्यों? लोगों के पैसे कटे हैं, लोग दुखी हैं। आज खाद, DAP, यूरिया के लिए मारे फिर रहे हैं, चाहे बिजली का संकट है, हर चीज़ का संकट है, दुखी आज हर तबका लगा लो, किसान लगा लो, व्यापारी लगा लो, हर चीज़ का हर तबका दुखी है इस सरकार से, और आंदोलनरत है ये किसान। पिछले 9 सितंबर की हड़ताल, ना इसकी जुलाई की हड़ताल, ऑल इंडिया की इतनी ज़बरदस्त 35 लाख उस हड़ताल में शामिल हुए, कर्मचारी, महिलाएं, नौजवान, किसान सभी शामिल हुए। और अब भी 2 तारीख को मजदूर यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों के लिए। जो बोर्ड बना था हरियाणा के अंदर भवन निर्माण मजदूरों का, 22 करोड़ उसमें रुपए जमा, वो बंद कर लिया, और मजदूरों के कापियाँ बनानी बंद कर दी, जो सुविधा दे रहे थे वो बंद कर दी। तो सभी लड़ रहे हैं, मजदूर भी लड़ रहे हैं, किसान भी लड़ रहे हैं, महिलाएं भी लड़ रही हैं, सब कुछ लड़ रहा है। आंदोलन जारी रहेगा जब तक बीमा का पैसा खत्म ना आ जाए, इतना उठा को नहीं। जी, सीधी ही बात। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, दुकानदार कीमत ले रहा है और हमको सामान नहीं दे रहा। जी, तो ये देख लीजिए, हम बारडा विधानसभा में मौजूद थे और सभी किसानों से बातचीत करवाई है, और इनका कहना ये है कि जब तक बीमा क्लेम का पैसा हमारे खाते में नहीं आ जाता, तब तक हम यहाँ से उठने का काम नहीं करेंगे। आंधी आए, तूफान आए, गर्मी आए, कुछ भी आ जाए, किसान यहीं पर डटे रहेंगे और अपने हक का पैसा लेके ही उठेंगे। नायब सैनी ने 2 अक्टूबर तक का आश्वासन दिया है, तो हम भी देखते हैं वो आश्वासन क्या सच्चाई के रूप में तब्दील होता है या नहीं होता है, वो तो आने वाले समय पे छोड़ते हैं। तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? इन्हीं सब बातों के साथ मैं हिमांशु लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।